सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अब वो इस दो राह पे खड़े होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि अगर मैंने ऑनलाइन एडमिशन लिया या ऑनलाइन में कर रहा हूँ तो फिर क्या ये सही है, या ऑफलाइन जा रहा हूँ तो क्या वहाँ मुझे समझ में आएगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए या ऑफलाइन जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन का मतलब क्या है, कि आप उसको अपने टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैब पे कहीं भी आप देख सकते हैं। क्लासेस रिपीटेड देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और फिर आपको सेल्फ पढ़ना होगा। सामने वाला आपको बता तो रहा है बट आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा। ऑफलाइन में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्लास में जाना होता है, अटेंड करना होता है, टाइम के हिसाब से जाना होता है, और फिर जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको पढ़ना होता है। एक बार क्लास ख़त्म हो गया फिर आप सोचते हैं कि सर ने जो बोला था वो रिपीट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो आप ऑनलाइन में कर सकते हैं कि वापस से वीडियो शुरू से शुरू कर दिए। ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से फुल डिटेल्स एंड तक देखिएगा इस वीडियो को और आपका सारा कन्फ्यूज़न इसमें ख़त्म हो जाने वाला है आज। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं या ऑफलाइन, उसके क्या एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। मतलब आप ऑफलाइन करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, ऑनलाइन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। फी और प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे, क्या पैसे लगेंगे आपके, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, लर्निंग का स्टाइल क्या होगा, और आपके करियर पे क्या असर डालेगा दोनों कोर्स जो भी आप कर रहे हैं, ऑनलाइन से कर रहे हैं या ऑफलाइन से, दोनों तरीके, दोनों मॉड्यूल्स क्या आपके करियर पे असर डालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ओवरव्यू के ऊपर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज के ओवरव्यू आपके सामने रख दिया है मैंने। यानी कि आप बेसिकली बात करें तो ऑनलाइन ऐसा कोर्स है जिसको आप घर बैठे सीख सकते हैं। ऑफलाइन में आपको क्लासरूम में जाना पड़ता है, टीचर से फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। तो आप कैसे कंफर्टेबल है, आपके पास क्या सुविधाएं हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, आपके पास रात में टाइम मिलता है आप उस समय पढ़ लीजिए, आपके पास दिन में टाइम मिलता है आप उस समय पढ़ लीजिए। बट यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा टीचर से, और जब क्लास का टाइम होगा तभी आपको जाना होगा। यहाँ पर आप रिकॉर्डेड और लाइव क्लास एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस और खुद ही जाके आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको रिवीजन करना है तो। इसमें थोड़ा फ़ी कम होता है, आप ऑनलाइन में बहुत कम फ़ी में भी बहुत अच्छी चीज़ें आजकल सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्राइस हाई होगा, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकता है, कोर्सेरा हो गया, उडमे हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गए बहुत सारे जो कोर्सेज बेचते हैं। आप कोई भी चुन सकते हैं और किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन अब ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ पर फिक्स टाइम टेबल होगा, एकदम फिक्स टाइम पे जाना है। हाँ, नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा हो जाता है, टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग बन जाती है। बार बार डाउट्स हो रहे हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं ऑफलाइन में। अब बात कर लेते हैं दोनों के एडवांटेज के ऊपर। एडवांटेजेस क्या हैं ऑनलाइन कोर्स के और ऑफलाइन कोर्सेज के। ऑनलाइन कोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मैंने ओवरव्यू में आपको बताया, यहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो जाता है। आप खुद से, एक होता है ना कि कोई बहुत तेज सीख रहा है, कोई थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा वक्त लग रहा है, तो आप अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है क्लास का कि टॉपिक ख़त्म होने वाला है, सब जल्दी नोट कर लो। आप अपनी स्पीड से लिखें, अपनी स्पीड से समझें। आप 3 बार वीडियो देख के समझ रहे हैं, आप इजीली उससे कर सकते हैं। एक्सेस टू एक्सपर्ट टीचर ग्लोबली, आप कोई भी टीचर जो दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा रहा है आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लर्न मल्टीपल स्किल एट वंस, एक ही टाइम पे आप 2, 3, 4 कोर्सेज कर सकते हैं।
अपने टाइम के हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है, लैब का एक्सेस मिल जाता है, आपको कंप्यूटर लैब मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर रखना पड़ेगा, आपको खुद के पास गैजेट्स वगैरह चाहिए, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा आपको। जाएंगे कंप्यूटर लैब में, आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, नहीं समझ में आ रहा है, टीचर पीछे है, हेल्प करेगा आपको, जो फैसिलिटी ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। बेटर डाउट सॉल्विंग, कितने भी डाउट्स हो आपके सामने टीचर बैठ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हो सकता है टीचर ने बताया कि आप ये काम करेंगे तो ये गलती होगा और आपने कुछ अलग ही कर दिया, उसके तो सॉल्यूशन उन्होंने बताया ही नहीं और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो वो टीचर उस समय आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन बता देगा। ये संभव है इसमें। नेटवर्किंग मतलब कम्युनिकेशन आपका बढ़ जाएगा, अच्छे आपके कोलीग्स होंगे, साथ में सीख रहे हैं जो लोग, उससे थोड़ा सा और इनकरेजमेंट होता है सीखने के लिए। सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है बेसिकली, क्योंकि आप जाके प्रैक्टिकली सीखे हैं, काम किए हैं, तो इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज के ऊपर। डिसएडवांटेजेज ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स और ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स। तो पहले नंबर बात करते हैं ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको इसमें डिसिप्लिन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऑनलाइन पढ़ना है, छोड़ो अभी नहीं, कल कर लेंगे क्लास, कल देख लेंगे वीडियो, परसों देख लेंगे, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते से शुरू करते हैं, सोचते रहेंगे। ठीक वैसे ही है जैसे लोग सोचते हैं कि कल जिम चले जाएंगे, परसों से हेल्थ बना लेंगे, कभी नहीं जाते। मोटिवेशन, इसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करना होगा। क्लास में क्या होता है, दूसरा अच्छा कर रहा होता है तो आपको होता है कि मुझे भी करना है बढ़िया, बट यहाँ पर आपको खुद ही से खुद को मोटिवेट करना होगा। डाउट सॉल्विंग के प्रॉब्लम्स होंगे थोड़े कि आपका डाउट कौन सॉल्व करे। प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम मिलेगा आपको कि प्रैक्टिकली जाके लैब में काम कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट 10 तरह की गलतियां करते हैं और सब आप एक एक करके समझते हैं कि किस तरह गलती को कैसे ठीक किया जाता है। नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी कम होगी। नेटवर्क मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपके दोस्त वगैरह उसी फील्ड से जुड़े हुए कम आपको मिलेंगे। इंटरनेट डिवाइस, ये डिपेंडेंसी रहेगी कि नेट नहीं है आज नहीं पढ़ सकते हैं, आज आपका लैपटॉप खराब हो गया आप नहीं पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो क्या क्या इसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फी थोड़ी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि टीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम सब रखे गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको खर्चे लगेंगे। ये डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। फिक्स टाइमिंग होगी कि आपका क्लास जितने बजे है आपको उसी टाइम पे आना है, आपको उसी टाइम से छुट्टी मिलेगी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपको आज मन कर रहा है 8 बजे से पढ़ ले, कल मन कर रहा है 9 बजे से पढ़ लें, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर आपका 8 बजे क्लास है तो 8 ही बजे आना है, कल भी उसी समय आना है, नेक्स्ट डे भी उसी समय आना है। ट्रेवल टाइम और कॉस्टिंग थोड़ी लगती है, आपको आना पड़ेगा जहाँ पर इंस्टीट्यूशन होगा, उसमें कॉस्ट लगते हैं। लिमिटेड टीचर्स होंगे। हाँ, टीचर्स के आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन में कैसे टीचर्स हैं। लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप ग्लोबल लेवल पे टीचर्स एक्वायर कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल के टीचर्स किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप चले जाएं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि आपको लिमिटेड, वहाँ 4 टीचर हैं तो वही आपको पढ़ाएंगे। हाँ, ये देख सकते हैं कि नॉलेज उन्हें भी अगर वही चीज़ आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्लोबल किसी टीचर से पढ़ रहे हैं वो भी वही बताएगा, ऑप्शन जो होगा वैसे ही होगा, काम करेगा। लोकेशन, लोकेशन की थोड़ी बॉन्डिंग होगी कि आप बहुत रूरल एरिया में पढ़ रहे हैं, बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको बढ़िया इंस्टीट्यूशन ढूंढने में दिक्कत होगी। आपको फिर ट्रैवलिंग करके एक जगह पहुँचना होगा जहाँ पर अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले, तो ये एक लोकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं फ़ी कंपैरिजन के ऊपर, दोनों में क्या फ़ी आपका लगेगा, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स, ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स में। तो पहले ऑनलाइन की बात कर ले, इसमें कम से कम आपका 2000 से 20,000 का खर्चा हो सकता है। आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। बहुत लोग कहेंगे ये तो फ्री है, यूट्यूब से हम तो फ्री में पढ़ सकते हैं, कहाँ पैसा लगेगा। तो यूट्यूब का चलेगा कैसे यूट्यूब? इंटरनेट फ्री में रिचार्ज होता है, शायद होता होगा आपके पास, लगेगा पैसा। आप फ्री में भी पढ़ेंगे तो भी पैसे लगते हैं, इंटरनेट का लगेगा, बिजली का लगेगा, मोबाइल आप रखें उसका कॉस्टिंग है, उसके डिप्रिसिएशन काटिए। 6 महीना तक पढ़िएगा तो सोच लीजिए कितना रिचार्ज करेंगे, तो कम से कम 1000-2000 तो लगना ही है आपका, 1 रुपया नहीं लगेगा, ये तो आप भूल ही जाइए। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से, अच्छे प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं कोर्स, तो आपके पैसे और ज़्यादा लग सकते हैं।
पहले ही बता दिया मैं किस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से डिपेंड करता है। हमारा भी ऑनलाइन के काफ़ी सारे क्लासेस हैं और भी कोर्सेज हम लोग डेली बेसिस पे ऐड कर रहे हैं। हमारा जो मेन चैनल है ISCT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर आप जा कर के देख सकते हैं। ऑनलाइन में कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, बट इंटरनेट आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसके लिए तो पैसे लगेंगे, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें कॉस्ट स्टार्टिंग वाला लो है, बाकी हायर है। अभी हमने कोई भी पेड कोर्स नहीं रखा हुआ है, सब फ्री है। जो भी कोर्सेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी क्लासेस है, सब फ्री है। ऑफलाइन में कम से कम 10,000 से लेके 50,000 तक। अब कौन सा कोर्स कर रहे हैं, अगर आप 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, DCA कर रहे हैं, या 1 साल का ADCA कर रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा और कम अधिक हो सकता है। तो ये आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, प्लस इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटी मिलती है, आप कैसे जगह पे है, कौन से लोकेशन पे है, कैसे ट्रेनर है वहाँ पर, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपका कोर्स फी क्या होगा। अब है करियर इम्पैक्ट क्या होगा, आप कौन सा कोर्स करेंगे, उससे क्या बेनिफिट होंगे, आपके करियर पे क्या असर डालेगा। ऑनलाइन की बात करते हैं तो आप सेल्फ लर्नर होंगे, स्किल आपका डेवलप होगा, अच्छा है अगर आप सीख लेते हैं तो। फिर उसके बाद से अगर ऑफलाइन की बात करें तो एक बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑफलाइन में शुरुआत में जाए। खुद से समझने के लिए फिर पहले आना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ही आप नहीं जानते कंप्यूटर, आप जाके कैसे सर्च करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, काफ़ी मुश्किलें होंगी। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको लैब आना पड़ेगा, टीचर आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। इसलिए ऑफलाइन शुरुआत में बहुत बिगिनर्स के लिए ज़रूरी होती है। प्लस अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ऑफलाइन में करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अगर सही से करते हैं, एक तरह से कहा जाए तो हाइब्रिड लर्निंग मॉड्यूल यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में भी उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी देख रहे हैं, तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा अब्रॉड होगी और ज़्यादा डीप में आप उस पर काम कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ आप देख करके, समझ करके अभी तक ये कंक्लूज़न हम लोग कह सकते हैं, इस पे हमारा निकला हुआ है कि हम ऑनलाइन में जाएं या ऑफलाइन। मैंने आपको क्या बताया, हाइब्रिड मॉड्यूल ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के अपने प्रॉन्स और कॉन्स है, मतलब अपने फ़ायदे हैं, अपने घाटे हैं। तो दोनों मिला करके अगर करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। सेल्फ मोटिवेटेड है आप बहुत, ठीक है, तो आप कॉस्ट इफेक्टिव ढूंढ रहे हैं तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहते हैं तो आप ऑफलाइन में जा सकते हैं। सबसे बेस्ट तो मैं यही कहूँगा हाइब्रिड मॉडल, जहाँ आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिक्स करके सीखें और रेगुलर सीखते रहें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड और कन्फ्यूज़न में है कि कैसे करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, आपका इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है, बट हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। करियर रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी आपके सवाल है, बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड मिल सकता है, तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।